खबर मोहाली में दिन दहाड़े गोलियां चल गई, सरेआम हत्या की गई। हत्या की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ ने ली। गोल्डी बराड़ ने पुलिस को भी धमकाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब में गैंग वॉर शुरू हो गया है और क्या गोल्डी बराड़ खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या पंजाब में गैंग वॉर शुरू हो गया? क्या पंजाब में गोल्डी बराड़ पुलिस और कानून को ठेंगा दिखा रहा है? क्या गोल्डी बराड़ शिव प्रकाश शुक्ला की तरह पुलिस को धमका रहा है? पुलिस उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करती कि ਉਹਦੇ केस 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ थोड़ी बहुत उम्मीद होती। जो कुछ साल 1998 में हुआ, क्या 2026 में वही रिपीट हो रहा है? सरेआम पुलिस को धमकी दी जा रही, दिन दहाड़े गोलियां चल रही, मर्डर हो रहा है। ये तस्वीरें मोहाली के एसएसपी ऑफिस के बाहर की है, जहां सरेआम गुरविंदर नाम के युवक को गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर गुरविंदर की हत्या हुई, उधर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक तथाकथित ऑडियो सामने आया, जिसमें उसने हत्या की जिम्मेदारी ली। मैं गोल्डी बराड़ ਅੱਜ जो मोहाली कोर्ट के बाहर गुरविंदर का मर्डर होया, इस मर्डर की जिम्मेवारी मैं, मेरा भरा रोहित गुदारा, छोटा वीर विक्की पहलवान, होर वड्डे छोटे सारे भरा जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए ने, असीं सारे लैने आ। ਇਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸੀ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। गुरविंदर को बाइक सवार बदमाशों ने 11 राउंड गोलियां दागी। मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो यहाँ पे फीम की खेप के साथ जो बंदा पकड़ा गया था उसकी आज उस केस में उसको गोलियां मार के उसका कत्ल कर दिया गया है। इसमें हमारी तरफ से टीम्स बन गई है, हमारे पास क्रेडिबल लीड्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, जिस पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही जो शूटर्स हैं और जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको हम जल्दी पकड़ लेंगे। मरने वाले युवक ड्रग्स केस में आरोपी था। उसे पुलिस कोर्ट में पेशी पर लाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने भी इस हत्याकांड पर सवाल उठाए। डीजीपी को जिम्मेदारी फिक्स कर कार्रवाई के लिए कहा गया। गोल्डी बराड़ सरेआम लोगों को धमकाता है, उनसे वसूली करता है। इस हत्याकांड के बाद भी उसने कुछ ऐसा ही किया। पुलिस प्रशासन को गोल्डी बराड़ ने सीधी चुनौती दी। गोल्डी बराड़ ने पुलिस को चुनौती देते हुए तथाकथित ऑडियो मैसेज जारी की, जिसमें उसने कहा कि हमें हर दिन किसी को मारने पर मजबूर मत करो, हमें हर दिन हत्या करने की हिम्मत है। हमें पता है पुलिस अधिकारियों के बच्चे विदेश रहते हैं, बदला लेने का फैसला किया तो हर दिन बदला लेंगे। पुलिस अपनी हरकतें सुधार लो, हमें हत्या करने पर मजबूर मत करो। इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसाफ खुद लेंगे। रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये मैसेज गोल्डी बराड़ का है तो क्या गोल्डी बराड़ खुद को इतना बड़ा समझने लगा है कि वो पुलिस और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहा है? रिपब्लिक भारत की जो टीम है उसी जगह पर मौजूद है जहां पर दोपहर को पेशी के लिए गुरप्रीत सिंह अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचा था। ये वही गाड़ी है जिसमें सवार होकर वो यहां पर पहुंचा था और दो अज्ञात हमलावर पहले से ही बाइक पर उसका इंतजार कर रहे थे। लगभग 16 से 17 राउंड्स गोलियों जो फायर की गई, जिस पर मौके पर ही गुरप्रीत सिंह की मौत होगी। फिलहाल इस पूरे हत्या के मामले में जो फॉरेंसिक टीम से लेकर जो पुलिस टीम है वो बनाई गई है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जल्द ही जो आरोपी और कॉन्स्पिरेटर है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मृतक गुरविंदर सिंह गोल्डी बराड़ के चाचा के बेटे गुरलाल बराड़ की हत्या में आरोपी था और ये बात गोल्डी बराड़ की कथित ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने कबूली भी है। बदला और इंसाफ खुद लेने की बात गोल्डी ऑडियो में कह रहा है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में गैंग वॉर बढ़ा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। गोल्डी बराड़ का पूरा नाम सतिंदरजीत सिंह है। 2017 में स्टूडेंट वीजा पर विदेश चला गया था। जून 2022 में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। गोल्डी लॉरेंस का भी करीबी रहा। हालांकि 2025 में रिश्ते टूटने की खबर आई। सिद्धू मूसेवाला गुरलाल सिंह हत्याकांड में नाम आ चुका है।
इसके अलावा अवैध तस्करी, हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, ड्रग तस्करी, फिरौती का भी केस दर्ज है। गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर लोगों को धमका रहा है, पंजाब में हत्याएं करवा रहा है, लेकिन गोल्डी भी जानता है ज्यादा दिन वो बचने वाला नहीं। पंजाब सरकार और पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब दे विच गैंगस्टरां दे विरुद्ध एक हमला किया गया, वार किया गया। उन्हां नूं शह देण वाले जो उन्हां दी सहायता करने वाले भी नहीं बख्शे जाणगे। कानून भंग करने वालियां नाल कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। मैं समुच्चे पंजाब वासियां नूं सूबे दा मुख्यमंत्री होने के नाते यकीन दिवाना कि सूबे च अमन, शांति, एकता ते भाईचारक सांझ नूं हर कीमत ते कायम रखा जाएगा। अब मोहाली मर्डर मामले में भी गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बीएनएस की धारा 103(1), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। है वो बनाई गई है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जल्द ही जो आरोपी और कॉन्स्पिरेटर है जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा था उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। मृतक गुरविंदर सिंह गोल्डी बराड़ के चाचा के बेटे गुरलाल बराड़ की हत्या में आरोपी था और ये बात गोल्डी बराड़ के कथित ऑडियो में गोल्डी बराड़ ने कबूली भी है। बदला और इंसाफ खुद लेने की बात गोल्डी ऑडियो में कह रहा है, लेकिन जिस तरह से पंजाब में गैंग वॉर बढ़ा उसने कई सवाल खड़े कर दिए। गोल्डी बराड़ का पूरा नाम सतिंदरजीत सिंह है। 2017 में स्टूडेंट वीजा पर विदेश चला गया था। जून 2022 में इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया। गोल्डी लॉरेंस का भी करीबी रहा। हालांकि 2025 में रिश्ते टूटने की खबर आई। सिद्धू मूसेवाला, गुरलाल सिंह हत्याकांड में नाम आ चुका है। इसके अलावा अवैध तस्करी, हत्या की कोशिश, एक्सटॉर्शन, ड्रग तस्करी, फिरौती का भी केस दर्ज है। गोल्डी बराड़ विदेश में बैठकर लोगों को धमका रहा है, पंजाब में हत्याएं करवा रहा है, लेकिन गोल्डी भी जानता है ज्यादा दिन वो बचने वाला नहीं। पंजाब सरकार और पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। पंजाब दे विच गैंगस्टरां दे विरुद्ध एक हमला किया गया, वार किया गया। उन्हां नूं शह देण वाले जो उन्हां दी सहायता करने वाले भी नहीं बख्शे जाणगे। कानून भंग करने वालियां नाल कोई लिहाज नहीं किया जाऊगा। मैं समुच्चे पंजाब वासियां नूं सूबे दा मुख्यमंत्री होने के नाते यकीन दिवाना कि सूबे च अमन, शांति, एकता ते भाईचारक सांझ नूं हर कीमत ते कायम रखा जाएगा। अब मोहाली मर्डर मामले में भी गोल्डी बराड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बीएनएस की धारा 103(1), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत गोल्डी बराड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोल्डी बराड़ और उसके गुर्गों पर एक्शन होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।